Good morning, class 10th. So, today we will discuss the last step, that is the refining. Okay? इससे पहले जो स्टेप नंबर 4 था उसमें हमने जो भी हमारे पास इम्प्योर था मटेरियल उसको हमने उसके मेटल ऑक्साइड से चेंज करा था, इफ़ यू रिमेंबर. ठीक. फिर हमने देखा था कि अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू प्योर नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते. तो फॉर दिस हम इनके लिए जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो ऊपर के रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप में हैं उन एलिमेंट्स के लिए हमने आपको बताया था हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बोलते हैं. ठीक. इससे चीज़ें और ज़्यादा प्योरीफाई हो जाती हैं. ओके, 99.9% लाइक. इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम एक सेटअप तैयार करते हैं. हमारे पास एक बीकर है, अगर आप देख रहे हैं बीकर में हमारे पास एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हमने इम्प्योर, अगर हम कॉपर के लिए कर रहे हैं, सपोज़ आपके एनसीईआरटी में कॉपर के लिए ये प्रोसेस मेंशन है तो हम वही डिस्कस करेंगे. ओके. तो हम एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉपर की इम्प्योर प्लेट लेंगे. ठीक. और उसके साथ जो कि एनोड होगा उसी के साथ में एक बहुत पतला सा प्योर कॉपर की प्लेट लेंगे. अब आप कहेंगे हम तो इम्प्योर, तो अब हम प्योर कर रहे हैं तो प्योर प्लेट कहाँ से आई? तो ये बेटा ये प्योर मेटल की प्लेट हमने ऑलरेडी बना के रखी थी. ओके. तो एक साइड इम्प्योर कॉपर है, एक साइड प्योर कॉपर होता है. तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है. जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है. ठीक. ये दोनों ही रॉड हम उस बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डालते हैं. ये इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो सॉल्ट सोल्यूशन उसी मेटल का होता है. सपोज अगर कॉपर की रॉड होगी तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ये सोल्यूशन होगा बेटा CuSO4 के लिए. ठीक. अगर ये कॉपर के लिए हम कर रहे हैं तो सॉल्ट सोल्यूशन किसका होगा? CuSO4 के लिए. ठीक. अब ये जो हम इम्प्योर कॉपर ले रहे हैं ये हमें कहाँ से मिला? स्टेप नंबर 4 से हमें मिला है. इसके लिए आप याद रखने के लिए आप छोटी सी चीज़ याद रखिए. एक होता है PAO, पाओ. इसका शॉर्टकट का इसका एक्रोनिम है, देखिए. P का मतलब होता है पॉजिटिव, A का मतलब एनोड, एंड देन O मीन्स ऑक्सीडेशन. यानी पॉजिटिव जो प्लेट है वो एनोड होती है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है. ऐसी दूसरा शॉर्ट फॉर्म है NCR. N का मतलब होता है नेगेटिव, C का मतलब होता है कैथोड और R का मतलब होता है रिडक्शन. ओके. दैट मीन्स नेगेटिव जो टर्मिनल है उस पर कैथोड होगा, कैथोड की प्लेट होगी और उस पर होगा रिडक्शन. ठीक. तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही प्रोसेस करंट वायर के थ्रू कनेक्ट होती है, जैसे ही प्रोसेस शुरू होती है तो ये जो कॉपर है इम्प्योर कॉपर, इससे क्या होता है आपका दो, जैसे ही कनेक्ट हो जाता है वैसे ही क्या होता है ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बन जाता है? Cu2 पॉजिटिव. और वो Cu2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? उस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा. ठीक. फिर वही Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो कि यहाँ थे कॉपर के पास, जो प्योर कॉपर था, उसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये रहा कैथोड में. ठीक. वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है? प्योर कॉपर वहाँ डिपॉजिट हो जाता है. तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है कि एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे. ठीक. इम्प्योरिटी उसने निकाल दी और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यहाँ चले गए. और वो जो Cu2 पॉजिटिव बना ये कहाँ चले गया? सॉल्ट सोल्यूशन में. फिर उस सॉल्ट सोल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ प्योर फॉर्म से लेगा और वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा. तो अब धीरे धीरे ऐसी ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी. अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने स्टार्टिंग में जो ये इम्प्योर कॉपर की जो प्लेट ली थी थोड़ी ब्रॉड थी, मोटी थी. तो धीरे धीरे क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कॉपर के आयन अपने अंदर से निकाल रहा है, तो ये जो प्लेट बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, मोटी थी, वो पतली हो जाती है. और ये जो बहुत पतली जो प्योर कॉपर की थी वो क्या होगी? धीरे धीरे उसमें कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा तो वो ब्रॉड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी. ठीक. और जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर नीचे इकट्ठा हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं एनोड मड. एनोड के फॉर्म में जो उसकी मिट्टी टाइप की होती है वो नीचे इकट्ठा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एनोड मड. तो प्लीज़ रिमेंबर जो एनोड मड होता है वो इम्प्योर कॉपर से निकलता है. ठीक. तो ये प्रोसेस था आपका कि किसके लिए? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं. ठीक है. इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे. सो इसी के साथ ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल ख़त्म होता है बेटा, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन वो इस बार आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है. दैट मीन दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. ओके. थैंक यू.